ये भी बहुत अद्भुत आशीर्वाद है। ये भी बहुत अद्भुत आशीर्वाद आया। परवंता राकेश कोटड़ी 12 राजस्थान से आई है और आपकी रिपोर्ट में एंडोमेट्रियम की परत थोड़ी ठीक नहीं बनती थी और नॉर्मल शुगर बताए हैं आपको और पहले डीएनसी भी हो चुकी है, 2 डीएनसी हो चुकी है, एस्ट्रोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी हो गया, हिस्ट्रोस्कोपी हो गया। उसके बाद 30 तारीख को, अभी 30 सितंबर को डॉक्टर पे गई थी तो फिर उन्होंने फिर दूरबीन जांच बता दी कि अब की बार जो डेट आएगी ना तो उस पर दूरबीन जांच होएगी, 20-25 हज़ार रुपये का टारगेट आएगा उसमें। फिर मैं देखती थी 2-4 दिन पहले से, तो मैं 5 तारीख को यहाँ पर आई। यहाँ पर आने के बाद पाउडर दिया था मेरे को, तो आपने बताया परहेज करना, लेकिन मैंने नहीं किया, थोड़ा थोड़ा खाती थी मैं, खटाई वगैरह। मैंने दवाई जब स्टार्ट करेंगे तब कर लेंगे। तो पता था कि इस महीने में कुछ होगा नहीं, क्योंकि डॉक्टर ने वो दूरबीन जांच बता ही दिया था और परत नहीं बन रही थी बिल्कुल भी। 16 तारीख को 30 तारीख को जांच की थी, टीवीएस जांच की थी, तो कुछ बहुत प्रॉब्लम थी। तो उसके बाद मैंने कहा जब इस पाउडर को लेंगे तब अपन परहेज करेंगे। उसके बाद टाइम नहीं आया, पॉजिटिव आ गया। अच्छा दवाई नहीं ली, पाउडर लिया ही नहीं? नहीं लिया। 5 अक्टूबर को आए थे और अभी 26 अक्टूबर है आज, इसमें पॉजिटिव आ गए। 15 दिन निकल गए। बड़ी अद्भुत बात बता रही है। ये मैंने तेरे को सिंगल पाउडर दिया था और आपने शुरू ही नहीं किया। शुरू नहीं किया, प्रेस भी नहीं किया, चाय भी थोड़ी थोड़ी पीती थी। मैंने कहा जब पाउडर पीऊँगी ना तब चाय बंद कर दूँगी, खटाई बंद कर दूँगी। तो फिर मैंने सोचा मैं कि सफाई करेंगे, तो दिन निकला कुछ अजीब सा लगा। मैं कि ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन एक बार जांच कर लेते। तो जांच किया तो पॉजिटिव आ गया, काम करना बंद कर दिया। चलो अद्भुत बात है। देखो ये अभी चेक किया। जी जी जी, अरे वाह, कितनी अद्भुत बात है कि यहाँ पे आने मात्र से ये 8 दिन पहले का, अरे 3 स्टिकों से चेक किया है। चलो बहुत बढ़िया। तो आई थी आप 5/10 को, 5, हाँ, और 26 को तो आज रिजल्ट लेके आ गई और कोई पाउडर लिया ही नहीं। था कि ऐसा हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर ने छी छी करके भेज दिया कि छी छी नहीं, अब की बार जो डेट आएगी ना उसमें तेरी जो 5वें 6वें 7वें दिन पे आ जाना और दूरबीन जांच की जाएगी वापस। क्योंकि 2 तो कर ही दी थी पहले, तीसरी और बोल दी तो मैं तो परेशान हो गई, थक गई बहुत ज़्यादा। हाल ऐसा हो गया कि भगवान से यही बोला था, मैंने किया था, मुझे ले लेना या मुझे दे देना। अच्छा मुझे ले लेना, ले लेना या दे देना, बस 2 ही शब्द बोला था, या तो मुझे ले ले या मुझे दे दे, 2 में से एक काम करना। क्योंकि मैं 4 साल से इतना इलाज करा, 4 साल में मेरे 2 ऑपरेशन हो गए, तीसरा फिर बोल दिया था। और डॉक्टर पे नहीं जाऊँ तो इनकी प्रेशर की वजह से मुझे डॉक्टर पे जाना पड़ता था। मैं डॉक्टर पे जाना नहीं चाहती थी, लेकिन ये भी चाहते थे कि जरूरी है ये, तो देखो समाज में क्या बातें होती है। मैं तो घबरा गई थी, लेकिन भगवान ने मेरे एक शब्द बोला कि या तो ले ले या दे दे। ये बात कह के मैं सोई थी, हम दोनों के बीच में अनबन हुई थी, तो ये शब्द बोला था मैंने बाबा, और बाबा ने मेरी सुनी, मुझे दे दिया। लिया नहीं, दे दिया मेरे को, और जैसे दिया है वैसे 9 महीने तक कोई समस्या मत आने देना, और संतान पुत्र की प्राप्ति करके मैं दोबारा आशीर्वाद लेने आऊँ यहाँ पर। बिल्कुल ऐसा ही होगा बेटा। 9 साल की बेटी है, बहुत समस्या, बहुत दुख देके मैंने, बहुत, ना तो किसी से कुछ कह सकती हूँ और ना किसी से कुछ बोल सकती हूँ, अंदर ही अंदर दर्द लेके बैठी रहती हूँ। सारा पेनफुल प्रोसेस जो होता है, पेनफुल ट्रीटमेंट का भी, वो आप ही बहनों को ही गुजरना पड़ता है। इसमें सारी समस्याओं से आप ही को गुजरना पड़ता है। बहुत ज़्यादा, बहुत, क्योंकि किसी से कुछ बोल भी नहीं सकते कि मेरे साथ ये हो रहा है, ये करवा रही हूँ मैं, ऐसा किसी से नहीं बोला। आज तक पियर ससुराल वालों को मेरे बारे में, मेरे जांचों के बारे में किसी को पता नहीं है, सिर्फ मुझे, इनको, माँ बहनों के अलावा किसी को पता नहीं है। वास्तव में ये जो जांचें होती है ना, बड़ी पेनफुल और कठिन होती है। वो बहनें ही जानती है कैसी कैसी प्रक्रिया से। ये डीएनसी क्या होती है वो बहनें ही जानती है, बहुत कठिन होती है। तीसरी
डॉक्टर ने कहाँ तक क्या करूँ, कितना झेलूँ मैं, इतना तो जीने का कोई मतलब ही नहीं है, फिर जी कर भी क्या करना है। ना तो कहीं जा सकते हैं, ना घूम सकते हैं, ना फिर सकते हैं, ना आज़ादी से रह सकते हैं, ऐसी ज़िंदगी भी किस काम की है। फिर मैंने ठान लिया था बाबा, मैंने तो यही बोला था कि ले ले या मुझे दे दे। लेकिन चाय तो पूरा, चाय और खटाई सब कुछ दिन तो प्रयोग कर ही लेते हैं, फिर आगे दवा नहीं लेने देंगे, दवा में फिर तो इस पहले ज़्यादा शौक था तो आधा आधा कप लेती थी शाम सुबह, और थोड़ी थोड़ी खटाई खाती, ज़्यादा फास्ट नहीं खाया। फिर मैं दवाई लेंगे तब बिल्कुल बंद कर देंगे। हाँ, क्योंकि चाय का ज़्यादा शौक था मेरे को, तो आधा आधा कप लेती थी मैं। ऐसा पता भी नहीं था ना कि भगवान मेरे साथ चमत्कार कर देंगे। जब ऐसा यहाँ पे आई थी तब क्या कह के गई थी भगवान श्री से? भगवान से बस बेटी बेटी एक ही प्रार्थना की है मैंने तो, 2 बजे तक 1:30 बजे तक करीबन, कि बाबा मुझे पॉजिटिव करके बुलाना ये यहाँ पे। मैंने तो यूं भी नहीं बोला दोबारा बुलाना है तिबारा, बस मुझे पॉजिटिव करके बुला ले बाबा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। मैं हताश हो गई, परेशान हो गई। तो 15 दिन में आ गए अब तो? हाँ, 15 दिन में आ गया। विश्वास ही नहीं था कि बाबा मेरे साथ चमत्कार कर देंगे, और बहुत बड़ा चमत्कार कर दिया। बहुत बधाई परवंता को। और खांसी हो गई थी अभी करवा चौथ पे 2 दिन तक, तो मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया, मैंने कहा मेरे बहुत भयंकर खांसी चल रही है, मैंने कहा दवाई लिखवा लेते हैं खांसी की। तो डॉक्टर ने बोला तेरे बहुत बड़ी मुश्किल से जाके प्रेगनेंसी ठहरी है, तो मैं तुरंत दवा लिख देती हूँ, तो वो दवा लेना स्टार्ट कर दे। तो मैंने वो स्टार्ट कर दी। वो घबरा गई थी, बड़ी मुश्किल से जाके ठहरी है, तो ये दवा ले तुरंत। कोटा से लिखवाई थी, 12 से ले ले तू, तो यहाँ मत आकी अभी। तो मैं दिखाने नहीं गई अभी, मैं कि पहले मैं बाबा के जाऊंगी, इसके बाद ही मैं दिखाने जाऊंगी। क्या करती हो परवंता आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। और राकेश आप क्या करते बिजी बोर्ड में नौकरी करता हूँ, हो? कहाँ पे? 12 ही करता हूँ। चलो 9 साल की गुड़िया है। और बेटा आज निवेदन करके जाना, और जैसे मम्मी का भाव है वैसे तुम्हारा सबका रहेगा, और बिल्कुल तुम्हारे भैया जरूर आएंगे, ऐसा हमारा संकल्प भी है, आपका भी है, सभी का है, तो जरूर पूरा करेंगे भगवान श्री। और तुम्हारे भैया के साथ फिर से मिलेंगे इसी दरबार में। बोले सच्चे दरबार की।